हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में रिवीजन करेंगे चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये रिवीजन वीडियो है, तो इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी सी हेल्प मिले चीज़ों को ईजिली रिवाइज करने में। ठीक है जी, ओके। तो हम शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट से। बेसिकली जब चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट है, तो हम शुरुआत भी कहाँ से करेंगे? अल्टरनेटिंग करंट से। तो अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? ये अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो। किस में चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि अगर आपको पता हो डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट कुछ ऐसा होता है जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज ना हो। अगर वो पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहे, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहे। लेकिन एसी करंट क्या होगा? एसी करंट वो करंट होगा जिसकी पोलैरिटी चेंज हो, कभी वो पॉजिटिव हो कभी वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये एक्सिस कौन सी आपकी? टाइम की एक्सिस है। तो एसी करंट वो करंट है जो कि कंटिन्यूसली आपका, जिसमें मैग्नीट्यूड में चेंज हो और उसकी पीरियडिकली क्या हो, वो पीरियडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? उसकी पोलैरिटी पीरियडिकली चेंज होती रहे, कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो, कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो। अब अगर अल्टरनेटिंग करंट एग्जिस्ट करता है तो मीनिंग क्या? अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी एग्जिस्ट करेगा, और उसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। आप चाहे इसको वोल्टेज बोल सकते हो। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी क्या होगा? अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा विच कंटिन्यूसली चेंज in magnitude and same periodically reverse its direction. ओके, चलो, तो इतना हो गया हमारा। इसको यहाँ साफ कर देते हैं थोड़ा सा क्योंकि ये वेस्ट है। अब अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज पता है तो हम बोल कर सकते हैं, हम एक चीज बोल सकते हैं कि अगर किसी भी सर्किट में एक सर्किट है 10th क्लास में आपने पढ़ा था सर्किट कैसे होता है कि एक बैटरी होती है और एक रजिस्टर होता है और यू कैन से एक की होती है। ठीक है, बेसिक सर्किट ऐसा होता है। यहाँ पे जब हम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ, आप अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलो या वोल्टेज बोलो, इसका सिंबल होता है ना कुछ ऐसा होता है इस तरीके से। ये कैसा सिंबल है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सिंबल है। रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस का सिंबल कभी भी चेंज नहीं होता भाई। रेजिस्टेंस का सिंबल हमेशा वही रहेगा जो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। लेकिन जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसका सिंबल क्या होता है? ये डीसी में जो ईएमएफ होता है कैसे होता है? बैटरी कुछ ऐसी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। लेकिन एसी में ईएमएफ क्या होगा? सेम रहेगा। तो इसके बाद अगर आपको इतना पता है तो किसी भी सर्किट में क्या होता है? एक बैटरी होगी, ईएमएफ, एक रेजिस्टेंस जरूर होगा और ये वायर होगा। ये जो है ये आपका वायर होगा। अब इसका जो ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, इसका मीनिंग ही एसी होता है। इसका मीनिंग ये है कि आधी साइकिल में तो पोलैरिटी पॉजिटिव रहेगी और आधी साइकिल में पोलैरिटी क्या हो जाएगी? आपकी नेगेटिव हो जाएगी, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, तो अगर किसी भी सर्किट में एसी वोल्टेज अप्लाई करते हो, किसी भी सर्किट में एसी वोल्टेज आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो होना क्या है? ओम्स लॉ काम करेगा। अभी देखो ओम्स लॉ तो हमेशा काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो 10th क्लास में आपने देखा था, 10th क्लास में हमने देखा था भाई कि जो वोल्टेज होता है वोल्टेज वो कांस्टेंट है, तो आपका करंट भी क्या आता है? आपका कांस्टेंट आता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो वोल्टेज है वो कैसा है? एसी वोल्टेज है, मीनिंग वेरिएबल वोल्टेज है। आपका यहाँ पे जो ईएमएफ है वो कैसा है? आपका वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल वोल्टेज है तो करंट भी कैसा आएगा? भी वेरिएबल ही आएगा।
जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, जब वोल्टेज कम होगा तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी चीज को समझने के लिए कि यहां पे ओम्स लॉ काम कैसे करता है, हम करेंगे क्या, हम इस सर्किट पे क्या लगाएंगे, ईएमएफ अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। लेट अस सपोज कि मैंने यहां पे जो वोल्टेज था वो क्या अप्लाई करा, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये रिवीजन वीडियो तो मैं सोच के चल रहा हूं कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होंगी। फिर भी जो वी एम है, वी एम इज द पीक वोल्टेज। ठीक है, और क्योंकि ये एसी वोल्टेज है तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा वो वेरी करेगा, और वेरी कैसे कर रहा है, वो साइनसोइडल फंक्शन में वेरी कर रहा है। तो अगर मैं आपको v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी का ग्राफ बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, जहां पे इसकी पीक वैल्यू वी एम होगी, इसकी जो एक्सिस है यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा टी होगा, और ये क्या होगा, उसके कंप्लीट साइकिल। और कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लग रहा है वो कैसे निकालोगे आप, वो निकालोगे यहाँ से ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो अगर इस सर्किट में हमने वोल्टेज अप्लाई करी एसी और रेजिस्टेंस हमारा आर, तो हमारा करंट क्या मिलेगा ये देखना है हमें। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। देखो कुछ ऐसा, ये डायग्राम है, इस पे भी आएंगे कुछ देर में, लेकिन पहले थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं। यहां पे एसी में, इन एसी सिंबल यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं स्मॉल वी करंट वोल्टेज के लिए और स्मॉल आई करंट के लिए। स्मॉल वी वोल्टेज के लिए और स्मॉल आई किसके लिए, करंट के लिए। एसी करंट और एसी वोल्टेज। यहां पे आप देख रहे होगे कि ये जो सिंबल है थोड़ा गलत है, मिस्टेक है, तो सही कर देते हैं। इसको स्मॉल आई कर देते हैं और यहां भी इसको हम स्मॉल आई कर देते हैं। मैं बताऊंगा क्यों। चलो, तो इफ आई सपोज कि हमने जो हमारा वोल्टेज है, वो वोल्टेज क्या था, वो वोल्टेज था हमारा वोल्टेज अप्लाइड, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और रेजिस्टेंस है हमारा R। रेजिस्टेंस क्या है हमारा, R। तो करंट क्या आएगा, करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा भैया यहाँ पे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कैसे होता है, अभी ओम्स लॉ होता है आपका ये रहा, ओम्स लॉ। ये जो इक्वेशन है V इक्वल टू आई आर इज द ओम्स लॉ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो V है क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, और अप्लाइड वोल्टेज क्या है हमारा AC है, तो यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो क्या डाली जाएगी, वी एम साइन ओमेगा टी। R की वैल्यू R ही आएगी, और I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, I फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो साइड चेंज करा, ये साइड उधर गई लेफ्ट में, ये वाली साइड राइट में आ गई, तो क्या हो गया, I की वैल्यू आई हमारी वी एम अपॉन में R साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब क्योंकि I लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारा करंट है, और राइट हैंड साइड पे क्या है साइन ओमेगा टी और वी एम अपॉन में R। तो देखो जो I है, I की वैल्यू हम लिखते हैं आई एम साइन ओमेगा टी, और जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, आई एम की वैल्यू क्या होती है, वी एम अपॉन में R। ठीक है, तो जिस तरीके से आपकी वी एम क्या थी, पीक वोल्टेज, सिमिलरली आई एम क्या हो जाता है आपका, पीक करंट। ठीक है, तो आई के जो हमारा फॉर्मूला है करंट का, वो क्या निकल के आया, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं पहले जो मैंने लिखा है।
देखो आप, अगर ये हमारी एक्सिस है और हमारा वोल्टेज क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, और हमारा करंट क्या आया, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। दोनों किसके फंक्शन है, साइन के फंक्शन है। मीनिंग क्या, दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो पहले अगर मैं v को बनाता हूँ, v वाले वोल्टेज के ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो ग्राफ आ जाएगा कुछ तरीके से, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये क्या हमारा वोल्टेज है ग्राफ, ठीक है। और इसकी जो पीक वैल्यू है ये क्या होगी, वी एम होगी। लेकिन अगर मुझे करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो करंट के ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो करंट के ग्राफ में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो भी क्या साइन ही है, और अंदर भी क्या है ओमेगा टी, यहाँ भी क्या ओमेगा टी। मीनिंग क्या, दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है क्या अभी कि जो यहाँ पे क्या है वोल्टेज है वी एम, और यहाँ पे क्या है करंट है, और आई एम क्या होता है, आई एम होता है वी एम अपॉन में आर। तो वोल्टेज को जब हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। मीनिंग क्या, करंट की जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन होगा वोल्टेज से। तो जो करंट की पीक वैल्यू जो आएगी वो थोड़ी सी नीचे रहेगी वोल्टेज के, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ग्रीन लाइन है ये क्या हमारी करंट है, और उसकी जो पीक वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, आई एम रहेगी। ठीक है जी, सबको समझ में आ रही है बात। जैसे कि हमने इस ग्राफ में दिखा रखा है, इस वाले ग्राफ में, इस ग्राफ में क्या है, देखो जो ये ब्लू लाइन है ये किसके लिए, वोल्टेज के लिए, और जो ये ग्रे लाइन है, ग्रेस लाइन है, ये किसके लिए, हमारी करंट के लिए, ठीक है ना। चलिए, और एक और बात ध्यान देना है यहाँ पे कि जो हमने अभी हम काम कर रहे हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए। प्योर रजिस्टिव के लिए मीनिंग क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे कोई भी इंडक्टर, कोई भी कैपेसिटर अभी नहीं है, ठीक है। चलो इसको फिर से आप करते हैं। ठीक, अब इतना समझने के बाद हमको दो चीज मिली। पहली चीज मिली कि वी एम और आई एम, वी एम गिवन होगा और आई एम की वैल्यू जाएगी हमें वी एम अपॉन में आर। और दूसरी चीज क्या मिली, वी एम का जो फंक्शन है उसके अंदर क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और आई के अंदर भी क्या आ रहा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा टी। मीनिंग क्या है, फाई फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी इज जीरो। इसका मीनिंग ये है कि क्योंकि साइन के अंदर भी यहाँ पे क्या है ओमेगा टी, और यहाँ भी साइन के अंदर क्या है ओमेगा टी, तो इन दोनों का जो फेज का डिफरेंस है वो क्या है, जीरो है। फेज डिफरेंस जीरो का मीनिंग है दोनों साथ साथ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे, दोनों साथ में पीक पे पहुंचेंगे, और दोनों साथ में फिर नीचे आएंगे और दोबारा साथ में जीरो हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो क्योंकि ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसकी एवरेज वैल्यू जरूर निकालते हैं, है ना। तो सिमिलरली हम काम यहां पे करेंगे, एवरेज करंट निकाल के। एक बार हम निकालेंगे एवरेज करंट, और दोबारा दूसरी बार क्या निकालेंगे हम, एवरेज वोल्टेज, आई एवरेज और वी एवरेज। एक बार आई एवरेज निकालेंगे, आई एवरेज, दूसरी बार क्या निकालेंगे हम, वी एवरेज। अब देखो जो एवरेज का सिंबल होता है ना इसी में, वो सिंबल होता है ये। किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालने क्या करते हैं, अगर मुझे करंट का एवरेज निकालना है तो मुझे उसे इस ब्रैकेट में डाल दूंगा, तो इसका मीनिंग क्या है, आई एवरेज। और वी एवरेज का सिंबल क्या होगा, वोल्टेज को आप ब्रैकेट में डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो वी एवरेज हो जाएगा, ठीक है। चलो, एवरेज क्या होता है, एवरेज एक्चुअली कुछ नहीं है, वो एवरेज इज द मीन।
ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम करंट का एवरेज निकाल लें। तो देखो यहाँ पे आई एवरेज, और आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू थी हमारी आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जहाँ पे आई एम क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी। मीनिंग क्या है, अगर मैं साइन ओमेगा टी का एवरेज निकाल दूं तो मुझे करंट का एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज ट्रिक बताता हूं, ये क्या है, साइन का फंक्शन है, एक कंप्लीट साइकिल पे आधी तो फंक्शन है पॉजिटिव है और आधा फंक्शन क्या है ये नेगेटिव। आधा क्या है पॉजिटिव, आधा क्या है नेगेटिव, तो आधा पॉजिटिव प्लस आधा नेगेटिव और डिवाइड बाय 2, तो एवरेज क्या आ जाएगा साइन का, 0। मीनिंग क्या है, हमेशा याद रखना, साइन ओमेगा टी का जो एवरेज होगा वो क्या होगा आपका, 0 होगा। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी का एवरेज भी क्या होगा आपका, 0 होगा। दिखाता हूं कॉस में कैसा होता है, ये कंप्लीट साइकिल, ये पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव, मीनिंग है इसका एवरेज क्या आ जाएगा आपका, 0, ठीक है। ये तो हुआ ट्रिक। एक बार समझ लेते हैं कैसे निकालें यहां पे। जल्दी से देखो, हमें यहां पे साइन का एवरेज निकालना है। तो अगर मैं बात करता हूं साइन के एवरेज की, तो साइन का एवरेज का मीनिंग ये है कि आपको इसको एक कंप्लीट साइकिल पे पहले तो इस फंक्शन को ऐड करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, समझते हो ना आप। साइन ओमेगा टी डी टी इसको ऐड करा, और ऐड करने को फिजिक्स में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल टाइम से। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू टी, ठीक है। तो ऊपर देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस ओमेगा टी, और नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, और लिमिट क्या आएगी आपकी 0 टू टी, ठीक है, जैसे कि यहां पे हमने कर रखा है। और एक और बात, जो साइन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो ओमेगा है ना, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो देखो ये रहा, ठीक है। अब एक बार लिमिट पुट करी, टी की जगह पे कैपिटल टी पुट करो, एक बार टी की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये हो गया, ठीक है। ये क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, और कॉस ओमेगा टी, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 पाई होती है। कहाँ से, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी। तो आप इसको याद ना रख के इस चैप्टर में आप इसको जरूर याद रखना कि ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, सेम क्वांटिटी 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, हमें पता चला कि जो आई एवरेज है वो क्या होता है आपका, 0 होता है। इसको रब कर देते हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब आई एवरेज 0 आ गया, जिसकी यहाँ पे लिखा हुआ समरी में, आई एवरेज की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। सिमिलरली हम अभी पहले क्या निकाल लेते हैं, हम एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज गिवन था V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ वोल्टेज, और इसका क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वी एम क्या है हमारा, कांस्टेंट क्वांटिटी, बाहर आ जाएगी, वी एम एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। और हमने अभी कुछ देर पहले निकाला कि एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, 0 होता है। तो हम बोल सकते हैं V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, देखो ये रहा, ऐसे लिखा है ये, और ये जो क्वांटिटी है एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी इज 0, विच मीन्स V एवरेज इज 0, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने करंट करा वैसे वोल्टेज हो गया। चलो
तो एवरेज करंट हो चुका है और एवरेज वोल्टेज हो चुका है। इसको रफ करते हैं, हो गया रफ। ठीक है, अब हम एक नई चीज की बात करते हैं। देखो हमने अभी क्या निकाल लिया, हमने अभी निकाल लिया आई एवरेज और वी एवरेज, ये दोनों क्वांटिटी क्या आई है, 0 0 आई है। किसके लिए, प्योर रजिस्टर के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखना ये जो 0 आया है ना, ये कब आया है, जब हमने एवरेज निकाला, एवरेज फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। या तो 1 कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज निकालो, या 2 कंप्लीट साइकिल के लिए निकालो, या 3 निकालो, या 4 निकालो। ठीक है, मतलब इंटीजर साइकिल होनी चाहिए, तो एवरेज क्या आएगा आपका, 0 आएगा। अब दूसरी चीज, आरएमएस वैल्यू। ध्यान से देखना, देखो अब दो चीज, एक नई नई टर्म आती है जो कि आप पहली बार इसी चैप्टर में सुनोगे, आरएमएस। ये जो आरएमएस वैल्यू है, ये क्या होगा, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये होती है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, मीन्स रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि आरएमएस निकालना है आपको, आरएमएस ऑफ करंट, तो मीनिंग पहले आर रूट, ठीक है, फिर मीन, मीन मतलब एवरेज, फिर किसका मीन, स्क्वायर का मीन। ठीक है, अब अगर आरएमएस ऑफ आई, तो मीनिंग रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ आई। ठीक है, सिमिलरली आरएमएस ऑफ वी, सिंबल क्या हो जाएगा इसका, रूट ऑफ मीन ऑफ वी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हुआ सिंबल की बात, इसे रख कर देते हैं। ठीक, चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आई आरएमएस। ठीक है, देखो जो आई आरएमएस है ना, आई आरएमएस, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं हम कैपिटल आई से। सिमिलरली वी आरएमएस जो होता है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं हम कैपिटल वी से। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं आई आरएमएस, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये क्या होगा, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ आई, और आई क्या है मेरा, आई है आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। ठीक, आई की हमने वैल्यू पुट कर दी इसी की। अब चलो इसको रफ कर देते हैं दोबारा से। मैं रफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको हमारे नोट्स के पैटर्न पर पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर आपने पहले कभी नोट्स पढ़ रखे हों अगर हमारे, तो फिर आपको ईजी रहेगा चीज़ों को समझने में, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई नोट्स में। तो कैपिटल आई इज द सिंबल ऑफ आरएमएस, आई आरएमएस का सिंबल क्या होता है आपका, कैपिटल है, और कैपिटल आई उसको ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, स्मॉल आई जो एसी करंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई होता है आपका आई एम साइन ओमेगा टी, तो स्मॉल आई की जगह ये लिख दिया। अगली बात देखो, अगर इस ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है तो आई जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दूं मैं, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इसका एवरेज था, एवरेज तो कांस्टेंट का एवरेज तो कांस्टेंट ही रहेगा भी, तो आई एम स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो ठीक, यहां से जो आई एम था ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आई एम का स्क्वायर हुआ और उसका एवरेज निकाल रहे हैं, तो आई एम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे हमें करना है एक नया काम।
अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे, जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, इस वाली लाइन को, यहाँ तो इजी था, इसके आगे थोड़ा सा टिपिकल चीज हो जाती है। यहाँ पे हमने लिखा है अंडर रूट ऑफ आई एम स्क्वायर एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, चलो ये बात भी ठीक है। यहाँ पे चीज आई है कि एवरेज निकालना हमें किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जैसे हमने करा था किसका, हमने करा था साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है 0, कॉस ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है 0। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ले जाए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो क्या होता है आपका हाफ। क्या होता है भाई, हाफ। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा डेरिवेशन करके दिखा रखा है, लेकिन अभी हम रिवीजन करते हैं, डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम यहां से सॉल्व करना शुरू करें, आई एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या हो जाता है हाफ, हाफ। तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, आई एम अपॉन अंडर रूट 2 विच इज द कैपिटल मीन्स आई आर एम एस। मैं यहाँ पे सॉल्व पूरा नहीं करूंगा क्योंकि सॉल्व हम कर चुके हैं पहले, तो यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट बात करेंगे इन फॉर्मूलेस को। एग्जाम में भी अगर आपसे जब तक आपसे पूछा बोला नहीं गया हो कि आपको सॉल्व करके दिखाना है, तब तक आप सॉल्व मत करना, आप सीधा ये इस तरह से डेट इम्प्लाइज करके ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला कि यहां से इस लाइन के बाद आप चाहो तो सीधा एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू हाफ पुट करके अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दे सकते हो, आई आर एम एस इक्वल टू आई एम अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो सॉल्व कर रखा है पूरा, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधा यहां पे पहुंच चुके हैं। आई इक्वल टू आई एम अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 क्या होता है अभी, 1 अपॉन रूट 2 होता है 0.707। तो इनडायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं कि कैपिटल आई इज द आई आर एम एस इक्वल टू 0.707। ठीक है, अंडर और आई एम इज द पीक क्वांटिटी। आई एम क्या है हमारी पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो लेट अस सपोज कि हमारे घरों में करंट आ रहा है आपका कितना 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 आता है 314 एम्पेयर का हमारा पीक वैल्यू करंट आ रहा है। मीनिंग ये कि घरों में आ रहा है करंट इस तरह से एसी करंट। ठीक है, एसी करंट की कुछ पीक वैल्यू है और मैंने अगर कैलकुलेट करी पीक वैल्यू आई अगर 314 एम्पेयर, 314 एम्पेयर आई एम। ठीक है, तो आई आर एम एस क्या होगा, वो होगा 314 अपॉन में अंडर रूट 2 एम्पेयर। ठीक है, चलो तो पहले हम अभी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद समझेंगे कि आरएमएस वैल्यू होती क्या है। तो हमने क्या कर लिया अभी, हमने आई एवरेज निकाल लिया, आई एवरेज हो गया, वी एवरेज हो गया, आई आर एम एस हो गया, अब बचा क्या वी आर एम एस। ठीक है, तो अब करेंगे, तो ये हम पहले निकाल चुके हैं एवरेज करंट एवरेज वोल्टेज। सिमिलरली यहां पे देखो आप ध्यान से, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो वी आर एम एस रूट ऑफ मीन ऑफ वी स्क्वायर। अब वही चीज हम दोबारा से रिपीट करेंगे, तो मैं करना नहीं चाह रहा हूं। तो v की वैल्यू कर दे वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम का स्क्वायर आएगा बाहर आ जाएगा,
अंदर क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, अभी हाफ होता है। अब इतना हम करेंगे नहीं और सीधा ये वैल्यू पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा, वी एम अपॉन रूट टू। ठीक है, अच्छा तो हमारा आई एवरेज हो गया, वी एवरेज हो गया, आई आर एम एस हो गया, वी आर एम एस हो गया। अब इसके बाद देखो, इस चैप्टर का एक खास बात बताऊं मैं आपको, हमेशा जो हम एक काम करेंगे रेजिस्टेंस के लिए, जो हम काम कर रहे हैं ना, वो सारा काम हम 3 बार करने वाले हैं। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस के लिए, फिर इंडक्टर के लिए, फिर कैपेसिटर के लिए। तो अगर आपको एक बार बात समझ में आ गई तो बाकी बात समझने में कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। तो हमने क्या कर लिया अभी, अब हम करेंगे पावर एवरेज, एवरेज पावर कंजप्शन। ठीक है, क्यों, करंट आ चुका है, वोल्टेज आ चुका है, अब बचता क्या है, पावर। ध्यान से देखो, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये मैं पावर की बात करके रहा हूं, क्योंकि आप ही बताओ, जब भी किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होगा और किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस है और उसमें क्या कर रहे हैं हम, करंट फ्लो करा रहे हैं, तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। हीटिंग इफेक्ट तो पावर डाइसिपेशन होगी। बट क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है वो वेरिएबल है, चेंज हो रही है ना वोल्टेज हमेशा, और करंट भी क्या है, वेरिएबल। वोल्टेज वेरिएबल, करंट वेरिएबल, तो हमारी जो पावर होगी वो भी क्या होगी, हमारी वेरिएबल होगी। ठीक है, अब ये जो पावर वेरिएबल है, करंट वेरिएबल है, वोल्टेज वेरिएबल है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हर एक टाइम पर पावर की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे कि आई था, आई कैसे वेरी कर रहा था, आई एम साइन ओमेगा टी। आप टाइम की वैल्यू पुट करो, आपको आई मिल जाएगा। हर टाइम पर करंट अलग, हर टाइम पर वोल्टेज अलग। ठीक है, तो सिमिलरली हर टाइम पर क्या होगा, आपका पावर की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। ठीक है, ओके। तो अगर पावर हमारी चेंज हो रही है तो इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इंस्टेंटेनियस वो क्या होगी, वो होगी वोल्टेज इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाई में करंट इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है तो ये फॉर्मूला लगा लूँ मैं, या फिर हम लगा सकते हैं आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर, पावर इंस्टेंटेनियस। देखो ध्यान से, पी इंस्टेंटेनियस क्या होगा, आई इंस्टेंटेनियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर। आई इंस्टेंटेनियस क्या है अभी, आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, वो होगी आई स्क्वायर आर। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है हमारी, ये थोड़ा सा हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आई स्क्वायर ये रहा, आर ये रहा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। इसके बाद अगर आप लोगों को पता है कि इंस्टेंटेनियस पावर ये आ चुकी है,
जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर है, ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर आ गई है। ठीक है, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज पावर। ये तो करा था हमने, पहले हमने आई इंस्टेंटेनियस पता करा, वो क्या आया हमारा, आई एम साइन ओमेगा टी। उसके बाद क्या करा हमने, आई एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकाला था, इस तरीके से। तो सिमिलरली जो पावर एवरेज होगी वो क्या होगी आपकी, पावर एवरेज वो होगी एवरेज ऑफ पावर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, आई एम स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। अब आपको मैं बता दूं कि आई एम क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा, आई एम स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। और अभी हमने देखा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, भी हाफ होता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा आपका आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन क्या आने वाला है। यहाँ पे देखो, ये पावर एवरेज वो क्या है हमारी, आई एम, यहाँ पे देखो पहले, ये आई एम स्क्वायर आर डिवाइड बाय 2। इसको ऐसे लिख दूँ मैं, आई एम अपॉन में √2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक, तो आपको मिल चुकी है एवरेज पावर। और ये जो क्वांटिटी दिख रही है आपको, अगर आपको याद हो तो ये क्वांटिटी क्या होती है आपकी, आई आर एम एस। तो पावर एवरेज की वैल्यू आई आपकी आई स्क्वायर आर, वेयर कैपिटल आई इज द आई एम अपॉन √2। ठीक है, ठीक है भी। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, अगर हमें क्या मिल गया, कैपिटल आई मिल गया, एवरेज पावर क्या है, आई स्क्वायर आर, तो हम बोल सकते हैं कि इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करके, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता, एवरेज पावर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर आर, वोल्टेज वाला फॉर्मूला, मीनिंग क्या, अगर मैं वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करता, यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला करा, आई स्क्वायर करंट वाला फॉर्मूला यूज करा था। अगर मैं दूसरे फॉर्मूला यूज करता तो मुझे क्या मिलता, अपना अलग एक्सप्रेशन मिलते, और वो अलग एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखा नहीं रखे हैं शायद, कोई बात नहीं। लेकिन हमें पता है कि आई एम क्या हो जाएगा हमारा, वी एम अपॉन आर। ठीक है, तो अगर आई एम वी एम अपॉन आर है, आई एम क्या है, वी एम अपॉन में आर, तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा आपका, वी आर एम एस अपॉन में आर, विच मीन्स वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई में आर। ठीक है, चलो, ये थोड़ा सा जब ज़्यादा लिख देते हैं ना तो थोड़ी फाइलें हैवी हो जाती है, तो इसकी वजह से ही थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ता है। हो क्यों नहीं रहा भैया, इसको एक बार पॉज कर देते हैं फिर। तो हम कर रहे थे वी आर एम एस, आई आर एम एस और पावर, हाँ पावर कर रहे थे। ठीक है, हमने पावर निकाल ली थी। ठीक, हम पावर में यहाँ पे पहुंचे थे भी। पावर होती है आपकी आई एम स्क्वायर आर अपॉन √2। ठीक है,
उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके क्या करा कि भाई आई एम को हम बोल सकते हैं वी एम अपॉन में आर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये फॉर्मूला बना आई स्क्वायर आर, दूसरा पावर का फॉर्मूला बन जाएगा आपका एवरेज में वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा क्या बनेगा पावर का ही v मल्टीप्लाई में आई। याद रखना जो कैपिटल आई कैपिटल V है ये क्या है हमारी आरएमएस वैल्यू है, ठीक है जी। तो ये वाले डायग्राम तो हम देख चुके हैं पहले भी, ये वाले यहाँ पे एक दिखाएगा ये आपको दिखा रहा है वोल्टेज और नीचे वाला दिखा रहा है आपको करंट। अभी जो नया डायग्राम दिख रहा है आपको ये वाला डायग्राम, इनको बोलते हैं हम फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम होते क्या है, चीजों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अभी हम वो समझेंगे। यहाँ तो देखो ये क्या है, अगर आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, तो इस कार्टेशियन प्लेन पे पोलर वेक्टर आपने पढ़े होंगे, तो ये जो लेंथ है ये क्या है वेक्टर की लेंथ है, ठीक है, और ये क्या है उसका एंगल एक्स एक्सिस से, ये क्या है वाई एक्सिस। सपोज करो इस वेक्टर की लेंथ मैं बोलता हूँ v है, तो इसका जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होगा ये वाला प्रोजेक्शन, इस पे जो वर्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे इस पे हम, ये क्या हो जाएगा v cos थीटा, और इस पे जो यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका v sin थीटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जो हमारी जो वोल्टेज आई थी और जो ये करंट आया था इसका फॉर्मूला क्या आया था, इसका फॉर्मूला आया था v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। क्या आ रहा है साइन, साइन का मीनिंग क्या है, साइन का मीनिंग ये है कि हमें वेक्टर को किस पे प्रोजेक्ट करना है वर्टिकल एक्सिस पे। सिमिलरली इसमें क्या आया था आई एम साइन ओमेगा टी, मीनिंग है वेक्टर को किस पे प्रोजेक्ट करना है हमें वर्टिकल एक्सिस पर, ठीक है। चलो तो करते हैं प्रोजेक्ट। सपोज करो ये हमारा क्या है वोल्टेज है, ये हमारा क्या है आपका वोल्टेज है V, और वोल्टेज वेरी कैसे कर रहा है, वोल्टेज वेरी कर रहा है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, वोल्टेज वेरी कर रहा है इस तरीके से। और वोल्टेज का ये क्या है मैग्नीट्यूड है, वेक्टर है, और उसकी लेंथ क्या है उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे इस तरह का कोई फंक्शन जनरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या एंगल है आपका ओमेगा टी, टी बढ़ेगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो अगर आपने इस वेक्टर को इस पर प्रोजेक्ट कर दिया वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पर, जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या होगा आपका, प्रोजेक्शन बन जाएगा आपका वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि वेक्टर की लेंथ क्या है वी एम है और एंगल कितना है ओमेगा टी है, तो प्रोजेक्शन क्या हुआ आपका वी एम साइन ओमेगा टी। सिमिलरली अगर आप करंट की बात करो, ओमेगा टी करंट का वेक्टर है ये आई लेंथ का, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा आपका वर्टिकल पर आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये तो इजी बात, इजी बात। अब देखो इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे। सपोज करो हम बात कर रहे हैं एट टाइम t1 पर, ठीक है, t1 पर करंट की ये वैल्यू है और वोल्टेज की वैल्यू है ये, ठीक है। तो जो वोल्टेज की वैल्यू है और ये करंट की वैल्यू है कहाँ पे बात कर रहे हैं t1 टाइम पर, और t1 टाइम पर एंगल कितना है आपका ओमेगा t1।
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस एक्सिस पर, इस वाले एक्सिस पर आप ड्रॉ करोगे एक एंगल ओमेगा T1। ठीक है, पहले हम बात करते हैं वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी पीक वैल्यू Vm, और यहां पे Vm किससे दिखाया गया है, V से। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी पीक वैल्यू वोल्टेज की। ठीक है, तो इस पीक वैल्यू का जो वर्टिकल एक्सिस पर प्रोजेक्शन होगा वो क्या निकल के आएगा आपका, ये लेंथ, ये वाली, और ये क्या होगी आपकी V = Vm sin ओमेगा T1। ठीक है, सिमिलरली करंट की बात करेंगे। करंट की बात कैसे होगी भी, देखो आप, अगर करंट की बात करें, करंट के लिए ग्राफ ये वाला था, तो करंट कहाँ पे निकाल रहे हैं हम, ओमेगा T1 पर। करंट की जो लेंथ है ना, ये ब्राउन वाली है, सिर्फ इतनी लेंथ, इतनी लेंथ हमारी करंट की है, ब्राउन वाली जो लेंथ थी। ठीक है, तो इस टाइम जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, Im sin ओमेगा T1। ठीक है, तो ओमेगा T ये रहा, आई ये रहा, तो इसका अगर आप वर्टिकल प्रोजेक्ट करोगे तो ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी आपकी, Im sin ओमेगा T1। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, डायग्राम है, ये हमारे नॉर्मल डायग्राम है ये वाले, और ये क्या हमारे फेजर डायग्राम है। ठीक है भाई, और याद रखना फेजर डायग्राम में जो एंगल चलता है हमारा वो कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके बाद यहां पे अगर आप इतना हो गया तो आपका रजिस्टर हो गया। तो रजिस्टेंस में हमने क्या करा, रजिस्टेंस में हमने कुछ नहीं करा, आई एवरेज निकाला, वी एवरेज निकाला, आई आर एम एस, वी आर एम एस और पी एवरेज। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद हम करेंगे अब इंडक्टर। तो सिमिलरली इंडक्टर करेंगे, फिर हम करेंगे कैपेसिटर, और फिर हमारा चैप्टर नियरली एंडिंग पे आ जाएगा। ओके जी, चलो जी, थैंक यू वेरी मच।